आज की वीडियो काफ़ी ख़ास और काफ़ी नॉलेजेबल होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक स्कैम की। स्कैम किया है किसी मैकेनिक ने। फ़िलहाल ये इन्वर्टर जो आप देख रहे हो ये हमारे पास आया था बिकने के लिए, यानी कि सेल होने के लिए। जब ये इन्वर्टर्स हमारे पास सेल होने के लिए आया था तो हमारा कर्तव्य बनता है जो कस्टमर हमारे पास इसको लेकर आया है उससे सारी डिटेल लेना। यानी कि जो हमें जानकारी, यानी कि किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले हमें जो जानकारी चाहिए उस जानकारी के बारे में अच्छे से बात करना। ये एक लोकल इन्वर्टर है, इसको आप अगर देखते हो तो ये बहुत ही पुराने मॉडल का नज़र आता है। कस्टमर ने बताया है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे इसको बेचना है, तो हमने उसकी ज़रूरत को देखते हुए फ़िलहाल ख़रीदने का डिसीजन तो ले ही लिया, बट ख़रीदने के डिसीजन से पहले हमने क्यों ना इसकी सारी सी डिटेल ले ली जाए। क्यों बेचना चाहते हो, क्या हुआ है इस इन्वर्टर के साथ, वह सारी जानकारी हमने कस्टमर से ली। ये जो इन्वर्टर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यह एक लोकल इन्वर्टर है। कस्टमर ने हमें बताया है कि ये किसी मैकेनिक के पास से उठाकर लाए हैं, यानी कि यह जो इन्वर्टर है ये किसी मैकेनिक के पास था और वहाँ से उठाकर लाए हैं हमारे पास, यानी कि मेरे पास। ठीक है, आप स्क्रीन पर इन्वर्टर को देख सकते हो। अब मसला ये था, ये जो इन्वर्टर है ये मेरे पास आया है बिकने के लिए, मैंने आपको बताया सेल होने के लिए। ठीक, तो मेरा कर्तव्य बनता है इसकी एक सारी डिटेल ले लेना, नीचे जानकारी ले लेना। अब जब मैंने सारी बातें पूछी तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। उससे पहले मैंने इस इन्वर्टर का ढक्कन जो था ऊपर वाला उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जब मैंने इसकी कंडीशन देखी तो कंडीशन मुझे कुछ हट के नज़र आई। अब जो स्कैम मैंने आपको थंबनेल जो देखा है आपने, थंबनेल पे मैंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया है स्कैम किया है मैकेनिक ने, यानी मैकेनिक द्वारा। तो क्या स्कैम किया है मैकेनिक द्वारा उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ये जो आप पीसीबी देख रहे हो, प्लेट देख रहे हो, यह प्लेट इस इन्वर्टर की नहीं है। आप देख सकते हो ये वो प्लेट है। अगर मैकेनिक भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे ये कौन से इन्वर्टर के अंदर लगी होती है। अक्सर मार्केट के अंदर एक इन्वर्टर बिकता है जो लोग फेरी वाले, यानी कि जो फेरी करके मार्केट में सेल कर देते हैं, जो गली गली घूमकर जो इन्वर्टर बेचते हैं, बहुत अच्छा बताकर बेचते हैं, बट वो होता सबसे घटिया है। उसकी प्लेट इस इन्वर्टर के अंदर अभी फ़िलहाल पड़ी हुई है, यानी कि लगी हुई नहीं है, खाली ऊपर से रख दी गई है। ठीक, अब मैंने थोड़ा इसको ध्यान से देखा तो मुझे कुछ और ही नज़र आता है। अब नज़र क्या आता है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा बहुत ज़्यादा बारीकी से। ये दो जैक नज़र आ रहे हैं। ठीक, एक जैक के अंदर 3 तार लगे हैं, एक जैक के अंदर 2 तार लगे हैं। ठीक, दोनों जैकों के अंदर 3-3 तार ही लगे होने चाहिए थे और लगे होंगे। ये जो 3-3 वाले जो जैक नज़र आ रहे हैं ये होते हैं 1-6 पीसीबी, यानी कि एक 126 मॉडल की प्लेट आती है इन्वर्टर की। वो इस पीसीबी इस इन्वर्टर के अंदर कस्टमर ने कुछ समय पहले ही उस मैकेनिक से लगवाई थी, जिस मैकेनिक के पास से अभी ये कस्टमर हमारे पास उठाकर लाए हैं। तो उन्होंने बताया कि वो प्लेट 1 से 2 बार ख़राब हो चुकी थी, यानी कि कोई फॉल्ट वगैरह आ गया होगा। तो कस्टमर से उन्होंने मैकेनिक से यानी कि जाकर कहा कि ये प्लेट बार बार क्यों ख़राब हो रही है, यानी कि हमने इतने पैसे इसमें लगाए फिर भी इन्वर्टर नहीं चल पा रहा है। तो उन्होंने जो मैकेनिक है, कस्टमर ने हमें बताया है, ये आप जो इन्वर्टर देख रहे हो, मैकेनिक ने कहा कस्टमर से कि प्लेटें ऐसे ही ख़राब होती हैं, आप चाहे 1 बार डलाओ चाहे 2 बार डलाओ। तो कस्टमर उनकी बातों से सर्टिफाइड नहीं हुए, यानी कि जो मैकेनिक भाई हैं उनकी बातों से सर्टिफाइड नहीं हुए। इस पर नंबर वगैरह भी मेंशन कर रखा है, नाम वगैरह भी आप देख सकते हो। ये अब किसका है, मैकेनिक का है, कस्टमर का, ऐसा पड़ा है, आप देख सकते हो। ये कोई आकिब रज़ा जनता इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर कोई होगा मार्केट में, ये कोई इलेक्ट्रीशियन है या मैकेनिक भाई हैं। तो उन्होंने क्या करा है, जिन मैकेनिक भाई ने जब कस्टमर को सर्टिफाइड नहीं किया, ये जो हमारे पास कस्टमर हैं, तो कस्टमर का डिसीजन हो गया ना, यानी कि अब हमें काम नहीं कराना है। अब जब इन्होंने कहा उस मैकेनिक से कि आप हमारा इन्वर्टर ख़रीद लो, अब मुझे नहीं संभलवाना है, इससे बढ़िया मैं इसको बेच देता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं ले पाएंगे। तो फिर ये इन्वर्टर आ जाता है हमारे पास। अब जब हमारे पास आया तो हमें कंडीशन कुछ ऐसी नज़र आई इसके अंदर। हमने कस्टमर से कहा ये इसके अंदर कौन सी प्लेट डलवाई थी आपने, उन्होंने बताया हमने एक प्लेट डलवाई थी। और जब ये वाली प्लेट देखी कस्टमर ने बोला कि ये वाली नहीं थी इसमें, और हमने भी कहा कि ये प्लेट तो इसमें डलती नहीं है, होती ही नहीं है। ठीक,
तो होता क्या है, ये एक स्कैम होता है। यानी कि पहले तो हम कस्टमर का काम करें। थोड़े इस प्लेट की डिटेल ले लेते हैं। देखो इस प्लेट में ये 6 पिन वाला जैक आता है। यहाँ पर ये मेन कनेक्शन होते हैं सारे इस पीसीबी के अंदर, देख सकते हो। ये जो कनेक्शन दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेन कनेक्शन होते हैं, और जो वो जैक दिखाए हैं मैंने वो 1 to 6 पीसीबी के होते हैं। तो ये मैकेनिक ने क्या करा है, जब कस्टमर बेहद ही परेशान हो गया तो उन्होंने क्या करा, प्लेट जो है चुपके से निकाल कर ये प्लेट डाल दी। क्योंकि मैकेनिक को पता लग चुका था, दुकानदार को, कि ये इन्वर्टर तो बंदा बेच ही रहा है, कोई सी भी प्लेट डाल दो। तो ये एक तरीके का स्कैम होता है। आप ऐसे दुकानदारों से थोड़ा सावधान रहें कि पहले तो वो आपको जो है अच्छा खासा आपसे पैसा ले लेते हैं, फिर उसको आपको सर्टिफाइड भी नहीं कर पाते हैं, और फिर आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है, फिर आपको दुकान से जो है हटा देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा आपका काम। तो ये स्कैम होता है। कस्टमर्स के लिए वीडियो थी। दुकानदार भाई आप बुरा मत मानना, ऐसा किसी के साथ हमें और आपको नहीं करना चाहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो नए कंटेंट के